हेलो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स, आज 8 जुलाई है। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस यूपीएससी सिलेबस टुडे न्यूज़ टॉपिक। आज पहले हम जियोग्राफी टॉपिक से रिलेटेड जो है न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद इकोनॉमिक, उसके बाद साइंस। फ्रेंड्स, मेरी सारी की सारी एनालिसिस सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट की सिलेबस की थ्रू होती है। मैं फालतू की लोकल न्यूज़ एनालिसिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी चैनल का नाम ही आईएएस से जुड़ी हुई है। तो मेरी चैनल से ही आपको पता चल गया होगा कि मेरी ये जो चैनल है वो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हो तो मेरी चैनल आपको 100% जो है हेल्प करेगी, चाहे वो फ्री कोर्स की बात हो, चाहे वो एग्ज़ाम्स की इंफॉर्मेशन बात हो, नोटिफिकेशन का बात हो, और रोज़ की रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ओनली आपकी सिलेबस के लिए, सिलेबस को नज़र में रखते हुए पाने के लिए। और फ्री कोर्स बहुत जल्द ही मैं लेकर आने वाली हूँ मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए। और एनसीईआरटी वो तो मैंने शुरू कर दी है, तो आपको सारी की सारी मदद जो है एक ही चैनल में मिल जाएगी मेरी फ्रेंड्स, और ख़ास करके हिंदी में मिलेगी। तो अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी बात आपको समझ में आती है और आपकी सपना जो है आईएएस बनना, तो मेरी चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स को कहूँगी, फ्रेंड्स आप जो है सपना देख रही हो वो छोटा सपना नहीं है, वो नंबर 1 जो है ड्रीम है। तो उसके लिए आपको नंबर 1 जो है मेहनती स्टूडेंट इंसान बनना होगा। तो फ्रेंड्स, पहले ही स्टडी को बोरिंग ना लगे, उसके लिए मैं एक बात आपके दिमाग में पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम कितना अच्छे सोचते हैं उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हम कितना अच्छा करते हैं, किसी को मदद अगर कर पाते हैं तभी हम अच्छे हैं, राइट। तो किसी को मदद करने के लिए, अपनी ड्रीम पूरा करने के लिए, अपनी देश की सेवा करने के लिए, ख़ास करके अपनी माँ बाप के हर एक सपना पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। और मेहनत करने के लिए आपका पहला जो टॉपिक की अगर बात करूँ तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई को आप किस तरह से सोचिए, देखिए, यूपीएससी स्टूडेंट, आपका बेस्ट फ्रेंड जो है पढ़ाई है। बुक्स को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानिए, और आपका फ्रेंड आप कुछ स्टोरी की तरह जो है आपको बात बताना चाहती है, आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहती है। तो जब आप पढ़ेंगे तब ये सोच कर मत पढ़िए कि मुझे एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ रही हूँ। आप ये सोच कर पढ़िए कि बुक्स आपकी जो है बेस्ट फ्रेंड है, और आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? एक स्टोरी हो, गाना हो, फिल्म हो, तो दिल से सब जैसे देखते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेकर जो है आप पढ़ाई को ध्यान से देखिए। यूपीएससी फ्रेंड्स, यूपीएससी पढ़ाई को, हर एक जो है टॉपिक को, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड आपकी टैलेंट है, आपकी मेहनत है। अगर आप मेहनत कर पाते हैं, अगर आप सक्सेस होती हो, तो पूरा दुनिया आपके साथ है। अगर आप मेहनत अच्छे से नहीं कर पाते हो, सक्सेस नहीं होते हो, तो फ्रेंड्स सच मानिए, बात अगर बुरी लग सकती है लेकिन आपके पास कोई नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स, कंपटीशन अगर सोची जाए तो यूपीएससी स्टूडेंट की टैलेंट की होती है, सभी यही स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ मेहनत की स्टूडेंट होती है। जो ज़्यादा स्टूडेंट टैलेंट की अगर बात की जाए तो जन्म से ये हम सब एक ही है, मासूम है, वो ज़्यादा मेहनत करके सीख लेते हैं, इसके लिए उसे टॉपर कहते हैं, टैलेंटेड कहते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक गुण आपका अंदर होना चाहिए, अभी से अंदर ले लीजिए कि आपसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप एक यही गुण आपके अंदर ले लेते हो तो आपको, मतलब आपके ऊपर कोई नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करते हैं आपके सिलेबस के थ्रू, और मेरी चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए यूपीएससी स्टूडेंट। चलिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो दोस्त ये न्यूज़ हमें क्या बताना चाहती है, क्या बता रही है, हम जान लेते हैं। ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स वो जियोग्राफी से रिलेटेड है। ओके, और जियोग्राफी जो है
आपकी मेंस एग्ज़ाम की बात की जाए या फिर प्रीलिम्स, दोनों में ही इम्पोर्टेंट है, राइट। ऊपर से ये करंट अफेयर्स की जियोग्राफी है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं जिन जिन बातों को आपको नोट करने के लिए कहूँगी वो स्पेशली जो है आप नोटबुक की एक तरफ नोट कर लीजिएगा, और जो आपको पूरी न्यूज़ से समझ आती है अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जो है अलग से जो पैराग्राफ के थ्रू आपको इस तरह लिखना है, ओके। लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ जो है छोटा सा जगह रखिए, छोटा मतलब एकदम छोटा नहीं है, उसमें उस तरफ क्या करेंगे आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, मतलब एक इस न्यूज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें होगी वो आपको नोट कर लेनी है। और लेफ़्ट की तरफ आपने पूरी न्यूज़ देखकर आपने क्या समझा वो अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और फ्रेंड्स, मेरी करंट अफेयर्स देखने वाले हर एक यूपीएससी स्टूडेंट को मैं हमेशा कहती हूँ कि करंट अफेयर्स की अलग से एक नोटबुक, बहुत ही स्पेशल ऐसे नोटबुक कीजिए जो कि लॉन्ग टाइम तक टिक पाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा से कहती हूँ, मेरी बहुत सी स्टूडेंट जो है बहुत ही उत्तेजित होती है, बहुत ही जल्दबाजी होती है, मैंने देखा है, ठीक से पढ़ाई नहीं करते। मतलब यूपीएससी की पढ़ाई जो है इतना ज़्यादा है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा, इतना टफ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि बहुत पढ़ाई कर लिया, चलो अभी एग्ज़ाम देना चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी बात मानो, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कम से कम आपको जो है टाइम पर तो ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, आपको पढ़ाई पर ध्यान रखना है और पढ़ाई पर जो है फोकस करना है। और करंट अफेयर्स से जो है, जो भी न्यूज़ है, आपको लोकल न्यूज़ से कोई भी आपको रिलेटेड नहीं रखना है। जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस से एनालिसिस होती है, सिर्फ वही न्यूज़ आप देखेंगे। अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप लोकल न्यूज़ भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए, ये जो न्यूज़ है वो तुषारपात से रिलेटेड है। बचपन में हम तुषारपात पढ़े होंगे, तो चलिए। तुषारपात यानी बर्फबारी, मतलब बारिश होने के बाद बर्फ़ पड़ता है, वो तो सारी के सारी जानते होंगे। हिमाचल देश में देखिए क्या होती है, हमारी एक ऋतु होती है, हमारी एक महीना होती है जिसमें मतलब ठंड के टाइम भी होती है और गर्म की टाइम भी होती है, राइट। लेकिन हिमाचल में दिखाई दे रही है कि मतलब गर्मी की शुरुआत में ही, मतलब जब गर्मी की महीना होना चाहिए उस वक्त भी जो है वहाँ पर सिर्फ बर्फबारी ही दिखाई दे रही है। एक्चुअली में वहाँ तो हर वक्त जो है ठंड रहती ही है, लेकिन गर्म के मौसम में भी वहाँ पर क्या है, बर्फबारी देखने को मिलती है। और ये जो है हमारी मौसम की एक संकेत हमें देती है कि हमारी आजकल के समाज में जो है इस तरह से हमारी मौसम से जो मौसम को नुकसान पहुंचाया गया है कि मौसम के नियम भी जो है वो उलट पलट हो गया, वो ठीक नहीं है। तो चलिए देखिए, मतलब एकदम रूल्स नहीं है, अनियमित जो है बर्फबारी से हिमालय की जो है नाजुक इलाकों में सर्दी और गर्मी की शुरुआत में धुंधली हो गई। मैंने पहले ही बताया कि हिमाचल की जो अंचल है वहाँ पर तो हर वक्त ठंड रहती ही है, लेकिन गर्मी की शुरुआत में जो है बर्फबारी होकर, तुषारपात होकर जो है उसको जो है धुंधली कर दिया है। हिमाचल के इलाकों में जो है सिर्फ गर्मी की जो है महीने में ही नहीं, सर्दी के महीने में भी जो हमारी ऋतु की काल की या महीने की बात की जाए तो उसकी जो है मतलब उलट पलट हो गई है, नियम को जो है अनियमित होते हुए हमें दिखाई दे रही है। जिस वक्त जिस वक्त जो ऋतु होना चाहिए, जो महीना होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। और इस तरह की जो है बदलाव के कारण हिमालय में बहुत सारी नाजुक सी जो है, नाजुक मतलब कमज़ोर जो है हिमालय है,
उस पर क्या हो गया, जलवायु जो है परिवर्तनशीलता, मतलब जलवायु और भी ज़्यादा परिवर्तन मतलब बदलाव दिखाई दे गई है, और इस बदलाव को लेकर बहुत ही चिंता मतलब बढ़ गई है। हिमालय यानी फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं वो एक ठंड इलाका है और बर्फ़ की बनी हुई ज़्यादातर इलाका है। तो अगर वहाँ पर ही ऋतु की अगर गड़बड़ी हो जाएगी या फिर महीने की मतलब महीना गड़बड़ हो जाएगी तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो इसीलिए कह रही है कि मौसम के उलट पलट की वजह से महीनों की अनियमित की वजह से बहुत ही चिंतित है, बहुत ही ज़्यादा मतलब चिंता बढ़ गई है। देखिए दिसंबर और जनवरी की चरम सर्दियों के महीने के दौरान क्या हुआ, बर्फ़ के जो है आवरण में जो है कमी विषुव रूप में चिंताजनक है, क्योंकि ये गर्मियों की दौरान जो है पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इन चरम सर्दियों के दौरान होने वाली बर्फबारी लंबे समय तक बनी रहती है और गर्मियों के दौरान जो है प्रमुख नदी घाटियों की जो है निर्वहन का क्या होता है, निर्भरता बढ़ जाती है। मतलब ऑलरेडी वो बढ़ी हुई है निर्भरता हिमालय इलाका में। नदी की जो मतलब अगर ऊपर से ऋतु अगर इस तरह से बढ़ जाएगी ऋतु या फिर महीने की इस तरह गड़बड़ दिखी जाएगी तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। परिवर्तन की वजह से मतलब हिमालय में जो परिवर्तन देखी गई है उसकी वजह से एक खुलासा हुआ है, वो ये है कि हिमालय प्रदेश में जो है सतलुज, रावी, चिनाब और वास जो शहीद है वो सभी प्रमुख जो है नदी घाटियों में 2023 से 24 की सर्दियों में बर्फ़ के नीचे की खेत में जो है बर्फ़ के नीचे की खेत में 20.72% जो है कुल कमी देखी गई है। क्या बताना चाह रही है, मतलब बर्फ़ ज़्यादा गिरने के कारण हिमाचल देखिए परिवर्तन का खुलासा किया। हिमाचल प्रदेश में जो है सतलुज, रावी, चेनाब, व्यास सहित सभी प्रमुख नदी घाटियों में, मैंने जो भी नाम बताया वो हिमाचल प्रदेश की नदियों का नाम है। रुक ली एक मिनट फ्रेंड्स, ये आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, और ये आपको राइट साइड में नोट करनी है। आपको नोट के ऊपर लिखना है हिमाचल प्रदेश की कुछ नदी घाटियों की नाम। देखिए सतलुज आपको दिखाई दे रही होगी या फिर मोटा काली से लिखो। देखिए सतलुज ओके, लिख लीजिए सतलुज ओके। उसके बाद रवि ओके। दूसरे का नाम है चिनाब। देखिए चिनाब ब्यास नोट कर लीजिए, वही बताया जा रही है। इन सभी प्रमुख नदी घाटियों में क्या हो गया 2023 से 24 में 2023 से 2023 की जो है सर्दियों में बर्फ़ के नीचे देखिए यहाँ पर मतलब ये जो नोट मैंने अभी थोड़ी देर से पहले ये जो आपको लिख कर बता रही हूँ ये आपको राइट साइड में लिखना है ओके।
खास जो पॉइंट मैं बता रही हूँ। तो 2023 से 24 तक सर्दियों में बर्फ़ के नीचे की खेत में आपको लिख लेना है कि नीचे की खेत में 72% की कुल कमी देखी गई है। कुल कमी देखी गई है, ये परसेंटेज आपको नोट कर लेनी है। कुल कमी देखी गई है किसकी तुलना में? 2022 से 23 की तुलना में। ये भी आपको लिख लेना है कि किसकी तुलना में कम देखी गई है। 2023 से 24, तो आपको बताना है कि 2022 से लेकर 23 की तुलना में कमी दिखाई दे गई है। फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लीजिए। एडवांस वाइड फील्ड सेंसर। ओके, पहले फ्रेंड्स ये जो है आपकी नोटबुक की राइट साइड में नोट के लिए एडवांस वाइड फील्ड सेंसर। ओके, ये आप नोट कीजिए, एडवांस वाइड फील्ड सेशन। उसके बाद मैं बताती हूँ ये क्या है। ओके, नोट कर लिया। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। इसकी शॉर्टकट जो है, देखिए, मोटा कर लिया, हो गया। इसकी शॉर्टकट जो है AWIFS। तो चलिए, ये क्या है? उपग्रह डेटा का उपयोग करने की किए गए अध्ययन से हमें ये भी पता चलता है कि 2023 से 24 के दौरान सर्दियों की शुरुआत में अक्टूबर नवंबर थे। मतलब हिमाचल में जब सर्दियाँ शुरू हुई थी, उन महीनों के बारे में बताया जा रही है। अक्टूबर और नवंबर थे। और हमारी यहाँ सर्दी कब शुरू होती है? थोड़ी गड़बड़ आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए नोटिस में कहा जा रही है। और इसकी जो जांच की है, जो एक उपग्रह डेटा का उपयोग करके, तो ये जो मैंने आपको नाम अभी बताया, ये उपग्रह डेटा है। ओके, उपग्रह डेटा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये नाम आप नोट कर लीजिए। नहीं तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि हिमाचल को किस डेटा से जो है उपयोग करके या पता लगाया गया था, कौन सी डेटा थी, वो कौन सी उपग्रहों की डेटा थी, इसलिए मैंने आपको पूरा नाम बताया और ये जो है शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। ये भी आप लिख सकते हो, अगर पूरा नाम लिखने को कहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हो। 2023 से 24 के दौरान सर्दियों की शुरुआत की महीना अक्टूबर से नवंबर तक थी। ओके, तो ये जो बात हमें कि कहाँ से पता चली? उपग्रह डेटा का उपयोग करके हमें पता चली। और उस उपग्रह डेटा का नाम है एडवांस वाइड फील्ड सेंसर, जो अभी मैंने आपको नोट करवाया, और ये जिसका शॉर्टकट है। अभी मैंने बहुत सी नदियों की घाटी की नाम बताई, जितने भी 3-4 होंगे। तो उसमें से जो है रवि के बारे में मैंने बताया। तो रवि बेसिन को छोड़कर जो है बर्फ़ से ढके खेत में कमी देखी गई। मतलब उसको छोड़कर सिर्फ, जिससे क्या हो गया, अक्टूबर में जो है बर्फ़ के नीचे की खेत में मामूली जो है वृद्धि देखी गई। इसी तरह जो है दिसंबर जनवरी की चरम सर्दियों के महीने में भी जो है बर्फ़ वाले खेत को जो है नकारात्मक जो है प्रवृत्ति जो है देखी गई। देखिए, विशुद्ध रूप से जो है फरवरी और मार्च के जो है अंतिम, मतलब लास्ट में, विशुद्ध रूप से क्या पता चलती है? फरवरी और मार्च के अंतिम में, मतलब लास्ट में, सर्दियों के दौरान जो है पिछले वर्ष के तुलना में, ये मतलब अगली वर्ष के तुलना में इस साल, मतलब इस बार जो है लास्ट में देखी गई है कि खेतों में बर्फ़ के नीचे की खेत में वृद्धि के साथ साथ प्रवृत्ति जो है सकारात्मक भी देखी गई। दरअसल जो है अप्रैल के दौरान,
मतलब मार्च महीने की बात क्या दिखेगी ये जानते हैं। सॉरी, पी लिख दिया मैंने अप्रैल की जगह, सॉरी अप्रैल। मतलब जिस समय जो है गर्मी शुरू होनी चाहिए, देखिए अप्रैल के खेत में सभी घाटियों में जो है ऊंची पर्वत श्रृंखला पर जो है गर्मियों की शुरुआत में ताज़ा बर्फबारी के कारण जो है बर्फ आवरण खेत में जो है वृद्धि हुई। मतलब जिस वक्त गर्मी पड़नी चाहिए उस वक्त भी बर्फ़ ही सिर्फ दिखाई दे रही है। और ये फ्रेंड्स आपको किस तरह से नोट करने, देखिए पहले दिसंबर से जनवरी के मतलब जो महीने की थ्रू एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ, उस तरह से आपको राइट में नहीं लेफ़्ट में जो है ये बात नोट कर लेनी है महीने की थ्रू। अभी देखिए मैं अप्रैल के बारे में बता रही हूँ, उससे पहले फरवरी और मार्च के बारे में बताया। इस तरह से मतलब छोटी छोटी एकदम नोट होगी, लेकिन आपको महीने की थ्रू है जो है नोट करनी है। अप्रैल में क्या बता रही है कि जिस वक्त गर्मी पड़नी चाहिए, मतलब गर्मी की शुरुआत की ताज़ा मतलब शुरुआत में ही जो है ताज़ा बर्फबारी जो है दिखाई गई है। देखिए क्या बता रही है ये अप्रैल में, एकदम एक लाइन या दो लाइन ही सिर्फ नोट करनी है, लेकिन महीने की थ्रू आप नोट कर लीजिए ताकि आपकी एग्ज़ाम जब पास आए जो एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। तो अध्ययन के शुरुआत अक्टूबर से जनवरी तक सभी जो है बेसिनों में बर्फ़ के नीचे का खेत जो है कम था। ये देखिए फिर से अक्टूबर से लेकर जनवरी की बात बता रही है। मतलब जिस वक्त जो महीने के बारे में बता रही हूँ, बस उस वक्त को लेकर एक लाइन या दो लाइन ही नोट बनेगी, तो नोट कर लेनी है। अक्टूबर से जनवरी या पॉइंट कीजिए, अक्टूबर से जनवरी तक जो है सभी बेसिनों में बर्फ़ के नीचे का जो है खेत कम था और सबसे अधिक जो है प्रभावित जनवरी महीने की था। नोट कर लीजिए, जब सभी बेसिनों में बर्फ़ के नीचे की खेत में जो है सबसे अधिक कमी देखी गई है, जो हमें क्या दर्शाता है, जो हमें दर्शाता है कि ऊंचाई पर भी बर्फबारी नहीं हुई थी, जो कि शीत ऋतु के चरम पर जो है पहुंच जाती है। जो पर्यवेक्षण या फिर भौगोलिक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया कि हिमालयी अंचल में या फिर राज्य में बर्फबारी के पैटर्न को सर्दियों की महीने की जो है गर्मियों की शुरुआत में आती है। मतलब सर्दी कब आती है, गर्मी जब आती है, मतलब अभी मानो गर्मी के महीना आने वाली है, उसकी जो है शुरुआत में जो है मतलब सर्दी को आते हुए देखी गई है। और शुरुआती महीनों में बदलने से जो है चिंतित है। मैंने पहले ही बताया कि महीने की जो उलट पलट हो गई, और पहले तो हिमालय जो है बहुत ही सर्दी वाला इलाका है, वहाँ पर अगर हर वक्त सर्दी दिखाई देगी तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। यही चिंता हमारी वैज्ञानिक भी कर रही है। अगर इस तरह से मौसम बदलती रही तो ये फ्यूचर में बहुत ही खतरा होगा। अध्ययन या फिर वैज्ञानिक की जो है सह लेकर एस रंगधावा ने कहा है कि केंद्र 2015 से 16, या आप नोट कर लीजिए 1 मिनट। रंगधावा ने कहा है कि विज्ञानी या अध्यक्ष के जो है सह लेकर, किसने कहा ये आप नोट कर लीजिए। रंगधावा ने कहा है कि 2015 से 16 तक 2015 से लेकर 16 से जो है हिमाचल प्रदेश में मौसमी बर्फ़ का जो है कवर की स्थानिक सीमा का जो है आलंघन या फिर मतलब आकलन जो है कर रहा है। और ये देखा गई है कि बड़े जो है पैमाने पर इसमें कमी की जो है प्रवृत्ति रही है पिछले दशक के दौरान बर्फबारी में। ओके फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दिया। और हमारी यूपीएससी एग्ज़ाम की न्यूज़ एनालिसिस की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स यही होती।
ओके फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दिया, और इसका नोट जितना आपको राइट साइड में नोट करनी है वो भी बता दिया। लेफ़्ट साइड में आपने क्या समझा है इस नोट के, जितने भी, अगर एक लाइन भी आपने खुद समझा है तो सिर्फ वही आपको नोट कर लेनी है लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में मैंने जो भी नोट करने के लिए आपको बताया ये भी नोट कर लेना। ओके, अभी हम जो है यूपीएससी की करंट अफेयर्स की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स होती है, आपको पता ही होगा। जिस टॉपिक पर जो है करंट अफेयर आती है तो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ सकती है या फिर उसकी टॉपिक से भी आ सकती है। तो आज की हमारी टॉपिक जो बर्फ़ की बारिश थी, तुषारपात थी। तो चलिए इसकी जो है पूरा डिटेल्स जान लेते हैं, जितना हमें जानना चाहिए। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, हम डिटेल्स में जानेंगे कि बर्फ़बारी क्या होती है या फिर स्नोफॉल कैसे होती है। ये आप देख रही हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि स्नोफॉल क्यों होती है। एकदम हम बचपन में आई होप सभी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी इस न्यूज़ से रिलेटेड है तो आपको बताना है और नोट कर लेनी है। एकदम डिटेल्स में आसान भाषा में बताऊंगी, आपको नोट कर लेनी है। देखिए, आसमान से बर्फ़ का पड़ता है। देखिए, साइंस की अनुमति से या फिर साइंस यही कहती है कि बर्फ़ बांधने के लिए जो है हमारी वायुमंडल है उसकी तापमान जो है 0 होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी नीचे होना ज़रूरी है। तभी क्या होगा, ऊपर जो है जो वायुमंडल है उस पर जो है बर्फ़ जमेगा। साइंस की भाषा में इस तापमान को जो है हिमंक कहते हैं। इस तापमान मैं 0 डिग्री की बात कर रही हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ। इस तापमान को साइंस की भाषा में हिमंक कहती है। ये भी नोट कर लीजिए, ये अच्छी टॉपिक है कि किस बात को जो है साइंस की भाषा में हिमंक कहती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इस वायुमंडल की तापमान को जो है हिमंक कहती है। और बर्फ़ बांधने के लिए जो है वायुमंडल में 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी नीचे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी क्या होगा, वायुमंडल पे जो है बर्फ़ जम पाएगी। अगर ज़मीन का जो है तापमान हिमंक या फिर उससे नीचे हो जाता है, मैंने हिमंक यानी 0 डिग्री सेल्सियस की बात की या फिर उससे नीचे, एक्चुअली में कही जाती है कि वायुमंडल की मैं तापमान की बात कर रही हूँ। अगर उसके तापमान के तुलना में हमारी ज़मीन में अगर ज़मीन का तापमान हिमंक की तापमान के समान हो जाती है या फिर उससे नीचे हो जाती है तो आसमान से बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। और इसको हम तुषारपात कहते हैं, बर्फ़बारी कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं, बहुत से नाम से जानते हैं। तो चलिए ज़मीन पर ये बर्फ़ कैसे गिरते हैं वो जानते हैं। बर्फ़ तब बनती है जब बादलों में छोटे छोटे बर्फ़ को जो है क्रिस्टल आपस में जो है चिपक कर बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं। जब वो जमना शुरू हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है ऊपर, एकदम 0 डिग्री भी सेल्सियस नहीं है, तापमान नहीं है, तो क्या होती है, छोटे छोटे बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो क्रिस्टल, या आप नोट कर लीजिए, क्रिस्टल आपस में जो है चिपक जाती है। और चिपक के क्या बनती है, वो बर्फ़ के टुकड़े बन जाती है। अगर बहुत सारे क्रिस्टल, मैंने जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े के बारे में बताया उसके ही बारे में बता रही है कि अगर बहुत सारी क्रिस्टल आपस में चिपक जाती है तो क्या होती है, बहुत बड़ा बर्फ़ की जो है गोला बन जाती है और या फिर बड़ा बर्फ़ बन जाती है। तो वो तब के आसमान में रह सकती है, भारी हो जाती है। तो ऐसे ही वो भारी होकर जो है हमारी ज़मीन पर आके गिर जाती है या गिर जाएंगे। ऐसे ही जो है बर्फ़ की बारी या फिर तुषारपात होती है। देखिए, अब हम जानेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है ये बर्फ़बारी कहाँ होती है। तो एकदम कॉमन सेंस है कि विश्व में सबसे ज़्यादा ये बर्फ़बारी जो है हिमाचल इलाके में या फिर हिमालय इलाके में दिखाई देती है, जैसे कि आज की न्यूज़ में हमें दिखाई दिए हैं। एकदम कॉमन सेंस है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी वहाँ पर ही ये बर्फ़बारी ज़्यादा देखने को मिल सकती है।
और यही बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा बर्फ़ जो है हिमालय खेत में पड़ती है, जिसकी न्यूज़ आज हमने पढ़ी है। अगर उसके एक उदाहरण की बात की जाए तो लिख लीजिए अंटार्कटिका। इसकी तो कई सारा जो है उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण मैंने आपको यूँ ही बता दिया, अंटार्कटिका। अगर हमारी, ये तो मैंने विश्व का जो है उदाहरण बताया। अगर भारत के एक उदाहरण की बात की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये नोट कर लीजिए। ये भारत के उदाहरण में अगर आपको बताना पड़ जाए तो ये बता दीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर। एकदम थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको बता दी। ओके, चलिए। ये जो न्यूज़ है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। ओके, मानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो है बिजनेस या फिर वो मिलजुल कर जो है व्यापार की समझौते की थी, वो हम सारे के सारे जो न्यूज़ में पढ़े होंगे। तो यही कह रही है कि राजदूत का कहना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर जो व्यापार की समझौते की थी वो अच्छे नतीजे आ रही है, मतलब उस फैसले की अच्छे नतीजे देखने को हमें मिल रही है। चलिए, क्या अच्छे नतीजे देखने को मिल रही है वो जान लेंगे। ये जो समझौते हुई थी वो हाल ही में हुई थी, वो सारे के सारे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। ये जो समझौते हुई थी बिज़नेस की, ये हाल ही में हुई थी। तो हाल ही में जारी हुई 20 समझौतों की जो आर्थिक सहयोग पर जो है व्यापार पर ऑस्ट्रेलिया और लीबिया के बीच में जो व्यापार चल रही है, ऑस्ट्रेलिया और लीबिया की बात कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया और लीबिया के बीच में जो व्यापार जो व्यवसाय की बात मैं कर रही हूँ वो मतलब नुकसान में गिरावट में चल रही है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बिज़नेस है वो काफ़ी मतलब बताया जा रही है कि वृद्धि पर है, अच्छा चल रही है। अमनवती में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भी नोट कर लीजिएगा राइट साइड में। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसका नाम है चंद्रबाबू नायडू के साथ जो है बैठक से पहले द हिंदू से बात करते हुए श्री गिर ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में दुनिया में भारत की निर्यात में जो है लगभग 17 की जो है वृद्धि हुई है। कितना? 17% की जो है वृद्धि हुई है। लेकिन इसी अवधि में ऑस्ट्रेलिया की माल की जो है निर्यात, और इसी चलते दौरान जो है ऑस्ट्रेलिया अगर माल की बात की जाए तो उसकी वृद्धि तो ये तो 70% मतलब परसेंटेज में बता रही है। वो बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया को माल के निर्यात में लगभग जो है 2 गुना, मतलब जितना पर चल रही है उसकी 2 गुना जो है वृद्धि हुई है। सिर्फ 2 गुना वृद्धि की ही नहीं बात की जाइए, सीटी पर हस्तक्षेप करते हुए जो है परिणामन रूप से इस वर्ष की जो है मतलब इस साल के आखिर महीने में, एकदम लास्ट महीने में वो कहा जा रही है कि व्यापारियों द्वारा सोशल दर पर जो है वृद्धि हुई है। मतलब इस बिज़नेस की जो है प्रमुख क्षेत्र के मतलब जितने भी खेत थे उस पर सारी की सारी जगह पर जो है वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में परिधान निर्यात में जो है 20% से अधिक जो है मतलब ये 20% अधिक जो है इस्पात में जो है 20, मतलब इस्पात नोट कर लीजिएगा, इस्पात में 20% और निर्माण है जो कि 30% जो है वृद्धि हुई है। मतलब ये सिर्फ वृद्धि की बात की जा रही है। मतलब अगर 20% 25% जो है इस्पात है, उसकी निर्यात में जो है 30% वृद्धि हुई है। मतलब अगर कोई बिजनेस में आप एकदम कॉमन सेंस में देखिए, अगर आप बिजनेस में कहीं पर जो है 10 रुपये लगा रही हूँ, ठीक है, मैं इस परसेंटेज के थ्रू ही आपको बता रही हूँ कि अगर आप बिजनेस में 25% जो है यहाँ का है 25% इस्पात जो है निर्यात में, 25% निर्यात में 30% की जो है
वृद्धि हुई है। मतलब वृद्धि की बात यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे। यहीं पर ऐसे हम नॉर्मली बता जाए तो मतलब 25 रुपये आपने लगाया, उस पर जो है 30% की आपको लाभ हो गई, यही बता रही हैं। भारत के साथ जो है बिजनेस करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, यही कहा है। बात करते हैं, मतलब बात कर सकते हैं जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया की रुचि है। मतलब भारत की कहीं सारा बिजनेस की या फिर जगह की बात कर सकते हैं जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया रुचि रखती है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत की इस बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा खेत में जो है वृद्धि या फिर लाभ दिखाई दे रही है, जिसमें जो है यही बात हमें बताया जा रही है। चलिए और थोड़ा जान लें। मैं जो बोल रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए। ग्रेजिंग शिक्षा या फिर आप शिक्षा भी लिख सकते हो, लेकिन ग्रेजिंग यूँ ही लिख लीजिए। ग्रेजिंग शिक्षा, कृषि संस्कृति, बाट प्रवर्तन, आहारित ऊर्जा आपूर्ति, श्रृंखला यादी। ओके, बीजा ज्ञान हो या ऑस्ट्रेलिया राजधानी के जो है कैनबरा 3 भेड़ फर्मों से जो है विकसित हुई है। ये सब इलाकों की जो है नाम है, विकसित हुई है। और अब ये दुनिया की सबसे जो है खूबसूरत राजधानियों में से एक है। मैंने जो भी नाम बताया फिर से बता रही हूँ। गोजिंग शिक्षा, मतलब ये सिर्फ उन्नति की बात कर रही हूँ। और ऑस्ट्रेलिया की नाम कुछ बताया मैंने आपको, बस ये जो मैं बता रही हूँ आप नोट कर लीजिए। ग्रेजिंग शिक्षा, कृषि संस्कृति, बाट प्रवर्धन, हरित ऊर्जा आपूर्ति, श्रृंखला यादी। ओके, ये लाइन यहीं पर छोड़ दीजिए, नीचे नोट कीजिए। बीजा ज्ञान हो, एस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया के राजधानी। अब मैं राजधानी की बात कर रही हूँ। ये मैंने पहले जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया की रुचि है, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया की रुचि कहीं पर हमारे भारत पे है किन किन चीज़ों पर, तो ये मैंने आपको बताया कितने तक, श्रृंखला आदि तक जो आपने नोट की है वो, मतलब एक ऐसे इन चीज़ों पर जो है ऑस्ट्रेलिया भारत की इन चीज़ों पर जो है रुचि रखती है। और ऑस्ट्रेलिया की कुछ राजधानी की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, कैनबरा 3 भेड़ फर्मों से भी जो है विकसित हुई है, तो ज़्यादा नहीं। कैनबरा एक नाम बताया, 3 भेड़ फार्मों मतलब 2 राज्यों के नाम बताया, इसमें से भी क्या हुआ, विकसित हुई है। और ये अब दुनिया की सबसे जो है खूबसूरत राजधानियों में से एक है। ये बहुत ध्यान से जो है, ये एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत ही धन लूटे हैं या फिर पैसा अर्न किए हैं, ये आप कह सकते हो। मतलब इस राज्यों के द्वारा या फिर ये सब राज्यों से। मुख्यमंत्री श्री नायडू का जो है अमरावती योजनाओं पर जो है कहना होगा। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया भी यो था सच नहर कोयले की जो है महत्वपूर्ण अपराध खनिजों से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन ब्रेड, मतलब निर्माण, प्रिंस स्टील, IDUN जो है आयक्स। और वो कह रहे हैं कि पूरी देश में जो है लाखों से जो है अधिक सुर्खे सर और पैनलों से जो है सुसज्जित है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा अवसर है। अन्य मतलब दूसरे खेत में जो है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों को जो है सहायता की। हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया समुदाय की जो है 25 मिलियन आबादी में जो है इस देश में लाख से अधिक
लाख से जो है अधिक लोग भारतीय समुदाय से हैं। मतलब वो कहना चाहती है कि ऑस्ट्रेलिया की समुदाय की जो है 25 मिलियन। तो ये एक नोट करने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है, 25 मिलियन लिख लीजिए। यही कह रही कि ऑस्ट्रेलिया की समुदाय की आबादी में बात करी हो तो नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की समुदाय की आबादी जो है 25 मिलियन है। और उन 25 मिलियन में से जो है 10 लाख से भी अधिक जो लोग हैं वो भारतीय समुदाय से हैं। पिछले साल जो है ख़त्म भारत लोगों के लिए जो है 1 लाख वीज़ा पर, मतलब 1 लाख जो है वीज़ा पर मुकदमा दायर किया गया था। उन्होंने जो है प्रवासी भारतीयों के लिए द्विपक्षीय, उन्होंने वहाँ पर जो भारतीय थे, प्रवासी कह रही है तो 1 लाख की बात की, तो उनके लिए जो है द्विपक्षीय संबंधों के जो है सकारात्मक भूमिका निभाई थी। ओके, तो फ्रेंड्स जितना इस न्यूज़ में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो एक मतलब बजट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये जो न्यूज़ है आपकी, अगर फिल्म्स और मेन की बात की जाए तो ये एक राष्ट्रीय मतलब न्यूज़ है। तो ये आपकी मेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ऐसे टॉपिक्स है जो ये फिल्म्स में कम ही आती हैं, लेकिन मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंस में कब क्या पूछ ले हम कोई नहीं जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आप पढ़ते पढ़ते बोर तो नहीं हो गए होंगे ना? पढ़ाई से बोर होने वाले इंसान फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते। और ख़ास करके यूपीएससी स्टूडेंट को जो है अगर पढ़ाई से बोर लगती है तो ये बहुत ही खतराजनक बीमारी है आपकी सपने के लिए। ओके, तो ये बीमारी को दूर रखिए, पढ़ाई को जो है एंजॉय कीजिए। ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है, यही आपकी जो है पूरी लाइफ की सच्चे दोस्त है जो आपको सक्सेस तक ले जाएगी। और अगर आपकी सक्सेस दोस्त आपके साथ रहेगी तब आप जो है दुनिया भी पा सकते हो, और जो है अच्छाई के रास्ते हैं, जो है पुण्य नेकी जो भी आप कह सकते हो वो भी आप कमा सकते हो, अगर आपको पास सक्सेस हो तो। नहीं तो अच्छा दिल होने पर तो मतलब हर कोई मदद करना चाहती है, लेकिन एक्चुअली में मदद करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास सक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सक्सेस तभी होगा जब जो है पढ़ाई की तरफ जुनून होगा। आप इस पढ़ाई को सच्चे प्यार करेंगे, सच्चे दोस्त मानेंगे, तभी आपके पास जो है सक्सेस होगा। ओके तो आपके अगर तब से जो है, अगर आप तब से मतलब एनालिसिस सुनते सुनते आपके अंदर जो है बोरिंग वाला बीमारी आ गई होगी, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रही होगा, तो एक शैतानी सोच है। तो इस वक्त आप उन लोगों के बारे में सोच लीजिए जो कहते हैं आप फ्यूचर नहीं कर पाएंगे, या फिर उन लोगों के बारे में सोच लीजिए, अपनी पेरेंट्स के बारे में, आपके माँ बाप के बारे में सोच लीजिए, जिसको आप फ्यूचर बनाने के बाद अच्छा रखना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सोच लिया? चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। ओके चलिए, आज की हमारी बजट की न्यूज़ जो है कहाँ की है, देखिए आंध्र प्रदेश की है। और बजट की रुपया देख लीजिए, इससे ही हमारी पूरी न्यूज़ हम बताएंगे। चलिए ओके, चलिए क्या बात कर रही है देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो है राज्य मंत्री, जिनका नाम है मुरुगन, हेडलाइन पर ही आपको दिखाई दे रही होगी मुरुगन।
ये है आंध्र प्रदेश की राज्य मंत्री। उन्होंने क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष मतलब जो वर्ष चली गई 2000 जो वर्ष चल रही है 2024 से 25 के बाद, ये कह रही है कि 2024 से 25 की बजट में जो है आंध्र प्रदेश के लिए लगभग कितने में पैसे की मैं बता रही हूँ, ये देखिए 50.475 करोड़, जो कि मतलब बहुत ही बड़ा बजट है फ्रेंड्स। तो यही कह रही है आंध्र प्रदेश की राज्य मंत्री। उन्होंने कहा कि 2024 से 25 जो वित्तीय वर्ष, उनमें क्या हो गया, आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश के लिए लगभग 50.475 जो है करोड़ की जो है प्रावधान किया है, जो कुल बजट का लगभग 4% है। वो कह रहे हैं कि वो कुल टोटल देखिए, ये देखिए 50 पॉइंट, ये आप नोट कर लीजिए, 50.475 करोड़ जो है प्रावधान किया है, जो कुल बजट की जो है 4% है, जिसमें 15,000 शामिल है, जिसमें रुपीस देखिए 15,000 भी शामिल है। उन्होंने कहा ही कि केंद्र की जो पुनर्गठन, वो कह रही कि केंद्र की जो पोलावरम परियोजना को जो है वित्त पोषण है, उसके जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मतलब जल्दी से पूरा करने के लिए भी पूरी तरह से जो है प्रतिबद्ध है, जो एपी के जीवन रेखा भी है। इस केंद्र की मतलब उस खर्चा करने की या फिर बजट की न्यूज़ की देखिए क्या बात कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा इन और अन्य जो है महत्वपूर्ण बजटीय जो है आवंटनों का जो है उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो बजटीय आवंटन कर रही है वो, उसके उद्देश्य यही है कि आंध्र प्रदेश को जो है अपनी ताकत का जो है लाभ उठाकर उच्च विकास पथ पर ले जाना है। मतलब ये इनका जो है बजट का जो आवंटन किया है बजट का, इसका उद्देश्य यही है कि आंध्र प्रदेश अपनी ताकत का जो है लाभ उठाकर उच्च विकास पथ पर जो है ले जाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये न्यूज़ आपको इसलिए बताई, हमारी जितने भी बजट के मैंने थोड़ी टॉपिक आपको बताई कि 2024 से लेकर मैंने इससे पहले भी जो आपको नोट करने के लिए कहा, और टोटल लगभग आंध्र प्रदेश की कितनी करोड़, मैंने ये देखिए ये बताने के लिए कितना परसेंट है ये, और उसके साथ जो है 15,000 जो भी वो भी शामिल है। एकदम छोटा सा न्यूज़ है ये बताने के लिए। तो चलिए इसके बाद की न्यूज़ हम जानेंगे फ्रेंड्स निपा वायरस के बारे में। तो निपा वायरस की जो है रिजल्ट मतलब अच्छी आ रही है, रिजल्ट की जो है संक्रमण जो है कम हो रही है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये एक निपा वायरस से रिलेटेड न्यूज़ है। आप सबको पता ही होगा कि निपा वायरस की अभी जो है बात वो केरला में चल रही है। तो यही बताया जा रही है कि केरला जो है इस रोग से मुक्त है। किस तरह से देखिए वो कह रही है, मतलब हेडलाइन से हमें यही पता चल रही है कि केरला में जो निपा वायरस से रिलेटेड न्यूज़ मिल रही थी हमें देखने को, जिसके कारण जो है बहुत सारी मतलब मरीजों की टेस्टिंग ली जा रही थी। किस बात की टेस्ट किया जा रही थी कि ये बीमारी निपा वायरस उनके अंदर है या नहीं। तो ये परीक्षा से जो है केरला मुक्त हो गई, जो कि अच्छी न्यूज़ है। चलिए अगर इसकी पूरी न्यूज़ की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये एक लोकल न्यूज़ की तरह है, लेकिन इसका टॉपिक हमारी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम न्यूज़ के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं
पूरी न्यूज़ के लोकल बात हम नहीं जानेंगे। जो भी यूपीएससी की टॉपिक से मतलब मेरी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ वही टॉपिक जानेंगे और उसके बाद निपा वायरस की फुल डिटेल्स जान लेंगे। और फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद जो है कोविड-19 कोरोना वायरस की जो है थोड़ी सी एक छोटी सी न्यूज़ हमें देखने को मिली है, वो भी हम जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। वैसे ही एक तरीके से फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही नोटबुक आपको पास रखनी है। लेफ़्ट एंड राइट साइड आपको थोड़ी सी कम जगह रखनी है, लेफ़्ट साइड आपको ज़्यादा रखनी है। सिर्फ आज ही नहीं फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स ही मेरी से वीडियो देखते हैं, क्योंकि मेरी ये जो चैनल है वो आईएएस फ्रेंड्स के लिए, यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए ही है। तो फ्रेंड्स रोज़ जो है मैं एनालिसिस आप लोगों की जो है सिलेबस के थ्रू ही करती हूँ। जो न्यूज़ आपके सिलेबस से मैच होती है, आपके सिलेबस में होती है, तो वही सिर्फ एनालिसिस करती हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी आप द हिंदू की एनालिसिस देखने बैठे तो फ्रेंड्स कब कब क्या आपको नोट करनी है उसकी टॉपिक जो मैं पूरी तरह से एनालिसिस कर देती हूँ जितना आपको चाहिए होती है। तो मेरी एनालिसिस देखने जब आप बैठेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ आज ही नहीं हर रोज़ आपको करंट अफेयर्स की जो आप नोटबुक बनाई है जिसमें आप नोट करेंगे तो वो साथ ही लेकर बैठनी है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही कहती हूँ कि नोटबुक की जो है दो स्टेप करनी है। राइट तरफ जो है थोड़ी सी कम जगह रखनी है, लेफ़्ट जगह जो है थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। राइट साइड जो है फ्रेंड्स, जो मैं आपको खास बातें नोट करने के लिए कहती हूँ वो आपको राइट साइड में नोट कर लेनी है। और पूरी न्यूज़ सुनने के बाद जो आपने समझा वो अपनी लैंग्वेज में मैं पहले ही बताया कि पढ़ाई को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानिए, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को आपने खुद क्या समझाया, जो वो बोली वो नहीं, आपने खुद मन से क्या सीखा मिली, क्या सीख पाया, वो आपको लेफ़्ट साइड में जो है लिखनी है। तो चलिए ये जो न्यूज़ है इसकी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। एक निपा वायरस जो है, निपा वायरस के साथ साथ हमें आज कोरोना वायरस की भी जो है न्यूज़ देखने को मिली है। चलिए निपा वायरस क्या कहती है देख लेते हैं। देखिए क्या कह रही है, 20 जुलाई को निपा वायरस की जो भी मतलब परीक्षा ली हुई थी उसकी नमूनाएं जो है कहाँ पर भेजी है, तिरुवनंतपुरम के राज्य सरकार के जो है जहाँ पर जो है वायरस की रिजल्ट बताती है वहाँ पर जो है भेजी है। ये नोट कर लेनी है आपको कि निपा वायरस की जो है परीक्षा नमूनाओं को कहाँ पर भेजी थी। रुक जाइए, लीजिए नोट कर लीजिए कि 20 जुलाई को ओके 20 जुलाई को जो है निपा परीक्षा मतलब निपा की जो परीक्षा हो रही थी उसकी नमूनाओं को कहाँ पर भेजी है, NIV पुणे और तिरुवनंतपुरम के राज्य सरकार उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान पर जो है भेजी। कहाँ पर भेजी है ओके नोट कर लीजिए, पहले तो ये नोट कर लीजिए कब भेजी है। 20 जुलाई को NIV नमूने NIV ये नोट कर लीजिए और कहाँ पर भेजी है। और इससे हमें दो आंसर मिलेगी कहाँ पर भेजी है। इससे ये मिलेगी क्योंकि निपा वायरस की रिजल्ट कहाँ भेजी है, तो एक इसका आंसर मिल जाएगी। और कहाँ जा रही है कि विज्ञान संस्थान मतलब ये एक उन्नत मतलब जो नाम करा हुआ है जगह है, विज्ञानी जो है स्थान है, तो इसका भी हमें पता चल जाएगा। फ्रेंड्स ये दो जगह आप नोट कर लीजिए ओके। ये जो है एक उन्नत आप विज्ञान संस्थान भी कह सकते हैं। तो ये एक तो आपको ये उत्तर देने में जो है आसानी हो जाएगी कि कहेगी कि निपा वायरस की नमूनाओं को टेस्ट करने के लिए कौन सी उन्नत जो है विज्ञान संस्थान पर भेजी गई थी।
तो उससे क्या होगा, उस क्वेश्चन के आंसर भी आपको ये दे देगा। ये दो जो है उन्नत संस्थान है। अगर आपको किसी और के थ्रू आपकी किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछी जाए कि हमारी भारत की दो जो है विज्ञान संस्थान के नाम बताइए जो कि उन्नत है, तब भी आप ये दो का नाम बता सकते हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, लोकल जो है न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम थोड़ी सी जो है निपा वायरस के बारे में जान लेते हैं। मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम थोड़ी सी ही जो है बात थी, मैंने आपको बता दिया। अब हम जो है निपा वायरस की जो है फुल डिटेल्स जान लेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए निपा वायरस क्या है थोड़ी सी जान लेते हैं। अगर हम निपा वायरस की न्यूज़ अभी हमें कहाँ से मिली है देखने को, तो उसकी टॉपिक फ्रेंड्स पहले ये आप नोट कर लीजिए कि 2024 में अभी क्या महीना चल रही है वो भी आप जो है साइड में लिख लीजिए कि 2024 में जुलाई मंथ में हमें निपा वायरस की जो है टॉपिक या फिर न्यूज़ कहाँ से देखने को मिली है, किस देश की, तो केरला से देखने को हमें मिली है। केरला से हमें ये न्यूज़ मिली है, तभी हम जो है इस टॉपिक पर बात कर रही है, जो कि ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक हमें केरला से देखने को मिली है। पहले तो ये नोट कर लीजिए। इसके थ्रू भी आपको पूछा जा सकती है कि 2024 में हमें केरला से कौन सी इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिली थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो होगा निपा वायरस की जो है टॉपिक। ओके, आप नोट कर लीजिए। नोट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर मैं जब बता रही हूँ आप नोट करने में जो है ज़्यादा व्यस्त रहेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे, तो पहले सुन लीजिए और जो बात नोट करनी है वो तो मैं बता ही रही हूँ। तो चलिए, निपा वायरस जो है एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है या होती है। तो ये कौन सी मतलब बीमारी है, अगर क्या वायरस है, ये निपा वायरस, तो ये आप नोट कर लीजिए। ये एक जो है जूनोटिक जो है एक वायरस है। निपा वायरस जो है एक जूनोटिक वायरस है, ये आप नोट कर लीजिए। ये कहाँ से फैलती है फ्रेंड्स, जानवरों से इंसानों में फैलती है। निपा वायरस जो है फ्रेंड्स एन्सेफेलाइटिक, एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो बातें मैं आपको कह रही हूँ ये आपको नोट कर लेनी है, सिर्फ बताऊँगा तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको नोट करनी है। एक मिनट, ये आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। निपा वायरस, ठीक है, निपा वायरस जो है एन्सेफेलाइटिस, ये आप पहले नोट कीजिए। निपा वायरस जो है एन्सेफेलाइटिस आपने नोट किया। एन्सेफेलाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव, फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिए। निपा वायरस जो है एन्सेफेलाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव पैरामाइस्को बी रीडे, पहले अच्छे से नोट कीजिए। ये जो है फ्रेंड्स मेरा जो लिखाई थोड़ी सी गंदी दिखाई दे रही है, मतलब अगर हम नोटबुक में लिखते हैं तो अच्छे हमें लिखाई आती है, लेकिन जब हम कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में लिखते हैं तो गंदी लिखाई होती है, पता नहीं क्यों, मतलब हाथ से डायरेक्ट लिखते हैं तो ऐसे लिखाई होती है। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ये ऐसा होगा, ठीक है। पैरम, मैं आपको बता रही हूँ, आप वहाँ से भी लिख सकते हो। पैरामाइस्क्रोबीरिडे, देखिए ये अब नोट कर लीजिए। ये खेत तथा हेनिपा वायरस, अब ये ना लिखे, हेनिपा वायरस जीन्स वंश का आरएनए अथवा
आरएनए अथवा राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस से तथा हैंडा वायरस से निकटता से जो है संबंधित है। तो पूरा लाइन मैं फिर से बोलती हूँ, लिख लीजिए। तो इससे जो है फ्रेंड्स हमें आरएनए का जो है फुल फॉर्म भी देखने को खास करके मिली है। तो आप मतलब जो हमारी करंट अफेयर्स की या फिर इस न्यूज़ से टॉपिक से हमें आरएनए की जो है फुल फॉर्म देखने को मिली है, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। मेरी सारी की सारी स्टूडेंट जो है आरएनए की फुल फॉर्म जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। राइट साइड में आरएनए तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस ओके फ्रेंड्स, निपा वायरस जो है एन्सेफेलाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव पैरामाइक्रोविरिडे खेत तथा हेनिपा वायरस जीन्स वंश का आरएनए अथवा राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस से तथा हैंडा वायरस के जो है निकटता से संबंधित है। तो हैंडा वायरस क्या है हम जानेंगे। हैंडा वायरस को और एक नाम से सब जानते हैं। ओके, हैंडा वायरस संक्रमण एक जो है दुर्लभ क्या हुआ उभरता हुआ जूनोसिस है, जो संक्रमित घोड़े और मनुष्य दोनों में जो है गंभीर तथा अक्सर घातक बीमारी का कारण बनता है। खास करके घोड़ों के बाद बताइए और इंसान के बाद बताइए, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हैंडा वायरस के बारे में क्या बताएं, ये एक संक्रमण रोग है जो वायरस के कारण फैलती है और ये घोड़ों में और इंसान में जो है दिखाई दे जाती है। गंभीर तथा मतलब ये बीमारी बहुत ही गंभीर तरीके से जो है घायल कर देती है, घातक कर देती है जिसको होती है। और ये पहली बार जो है नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये पहली बार किस वर्ष में दिखाई दी थी। तो ये पहली बार जो है 1998 और 1999 में मलेशिया तथा सिंगापुर में पाया गया था। ये नोट कर लीजिए कि ये पहली बार किस साल कहाँ देखी गई। तो पहली बार 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था या फिर देखी गई थी। इसका फ्रेंड्स जो नाम निपा वायरस है, तो ये नाम किस कारण रखा गया था। देखिए, ये जो बीमारी है जिस गांव में देखी गई थी पहली बार, तो उस गांव की थ्रू उस गांव को देखकर जो है ये नाम रखी गई थी। ये पहली बार फ्रेंड्स घरेलू सुअरों में देखी गई थी और कुत्ता, बिल्लियाँ, बकरियाँ, घोड़ा तथा भेड़ा सहित घरेलू जानवरों में ये प्रजातियों में पाया गई थी। ये पहली बार फ्रेंड्स जो जीव जंतु जो है हमारी घर में इंसानों के साथ पाया जाती है कहाँ झाड़ी की, उनमें जो है ये बीमारी सबसे पहले फ्रेंड्स पाया गई थी। ओके, उसके उदाहरण पर जो है फ्रेंड्स घरेलू सुअर की बात की गई, कुत्ते की बात, बिल्ली, बकरी, घोड़ा तथा भेड़ा सहित मतलब जितने भी जानवर, मतलब जो जानवर हम इंसान पालते हैं या फिर हमारे साथ रहते हैं घर में घरेलू तरीके से, तो उनकी बात कहा गई है कि ये बीमारी पहली बार जो है उन पर जो है देखने को मिली है। ये जो बीमारी है फ्रेंड्स खास करके फ्रूट से फैलती है। ये वायरस जो है प्राकृतिक शोध है, मतलब प्रकृति की अगर प्राकृतिक शोध ही से इस बीमारी को क्यों कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए फ्रेंड्स। ये जो बीमारी है पेड़ या फल से जो है फैलती है, तो ये इस कारण से इसे प्राकृतिक शोध भी कहती है, क्योंकि पेड़ फल ये एक प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो इसके कारण इसे प्राकृतिक शोध बीमारी भी कह सकते हैं। इसका फैलने की मेन कारण फ्रेंड प्राकृतिक शोध भी हम कह सकते हैं।
यह बीमारी फ्रेंड्स अगर फैलने की प्राकृतिक स्रोत, और ये बीमारी खास करके कहाँ से मिलती है, जो चमगादड़ होती है वो किसी पेड़ में मानो बैठी है, तो बैठने से चमगादड़ की मल, लार, मूत्र, मतलब उससे ऐसे कई सारा पदार्थ जो उनकी बॉडी से निकलती है चमगादड़ से, चाहे वो मूत्र के थ्रू, मल के थ्रू या लार के थ्रू, या फिर कोई भी फल जो है वो आधा खा लेते हैं तो फ्रेंड्स उसका लार जो होती है उस फल में चली जाती है ना, तो उसमें वो वायरस चली जाती है। तो प्राकृतिक स्रोत के कारण तो फ्रेंड्स ये दोनों टॉपिक सुनकर आपको पता चल ही गए होंगे। कैसे देखिए, क्योंकि ये बंदर जो है, मतलब चमगादड़ जो है, जिसे कई लोग जो है बंदर भी कहते होंगे, आप सब जानते होंगे कि पता नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है किसी पेड़ में अगर बैठती है किसी फल में, तो मानिए वहाँ पर लाल लाल अपनी लाल दे दिया, या फिर किसी फल को ये आधा खा लिया, वो गिरने से कोई जीव जानवर खा लिया तो उसको हो गया। कहाँ पर जो है ये पेड़ पर मानिए कि बैठकर मूत्र या मल त्याग करते ही, या फिर किसी भी कारण से इसकी जो कोई भी पदार्थ, जो इनकी बॉडी के पदार्थ कहीं भी रह जाती है, तो इसके कारण जो है उस पेड़ में अगर कोई इंसान या फिर जानवर खाती है, हाथ लगाती है, तो उससे भी ये बीमारी फैल जाती है। तो इसके मेन कारण जो है बंदर है, सॉरी चमगादड़ कहते हैं आप सब, तो चमगादड़ है। और दूसरी कारण जो है प्राकृतिक स्रोत भी हम कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो है पैरों में जो है पेड़ में या फल में ज़्यादा फैलती है, और वो उसके कारण ही हमारी तरफ आती है। ऐसे ही हमारे अंदर हमारे अंदर या फिर किसी भी दूसरे जीव जंतु के अंदर जो है ये प्रवेश होती है। तो फ्रेंड्स कैसे फैलती है मैंने बता दिया। अब हम जानेंगे ये बीमारी अगर किसी को हुई है तो उसका लक्षण क्या क्या है। तो अगर ये बीमारी किसी को हुई है तो उसको बुखार आएगा, सिर दर्द करेगा, उसको जो है थकान लगेगा। उसके बाद मतलब कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स ये उस इंसान को जो इतना कमज़ोर कर देगी कि वो ज़्यादातर ये बीमारी होने से, जिस इंसान को ये बीमारी होती है वो ये बीमारी उसे इतने जल्दी जो है जकड़ लेती है, पकड़ लेती है कि वो इंसान 1 हफ्ते के अंदर ही मर जाती है। ज़्यादातर इंसान की केस में यही देखने को मिली है। तो अगर बात की जाए कि इस बीमारी से बचने के लिए क्या तरीका है, तो फ्रेंड्स आज जो है 2026 चल रही है, 2024। तो फ्रेंड्स आज की टाइम में हम हमारी घरेलू जो भी जीव जंतु है जो हमसे जुड़ी है, तो उनके लिए कहिए या फिर हमारे लिए कहिए, बहुत सारी जो है टिटेनस कह सकते हैं या फिर टीका कह सकते हैं, हमारे लिए उपलब्ध है, पाई जाती है, वो हम ले सकते हैं, जो हमारी एंटीबॉडी को मजबूत करती है और ऐसे बीमारी से रोक सकती है। ऐसे कहीं जो है टीका अभी अवेलेबल है, तो वो टीका हम लेकर जो इस बीमारी से बचने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हुई है तो उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जाए और उसे अच्छे से जो है पेशेंट को जो है देखभाल की जाए सटीक तरीके से। देखिए आज की हमारी ये जो न्यूज़ है वो कोविड-19 और मधुमेह डायबिटीज़, जिसे हम शुगर भी बहुत सारे लोग कहते हैं, तो डायबिटीज़ रोगी के लिए ये न्यूज़ है। बताया जा रही है कि दीर्घकालीन सर्च से या बहुत दिनों के सर्च से पता चली कि कोविड-19 जो है डायबिटीज़ रोगी के लिए या बीमारी व्यक्ति के लिए ख़तरनाक होती है क्या। तो चलिए जान लेते हैं। और ये मेरी यूपीएससी स्टूडेंट की लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइंस के लिए नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, फिल्म्स के लिए नहीं, मेंस के लिए। और ये क्वेश्चन फिल्म्स में भी आ सकती है, करंट अफेयर्स के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन अगर सिलेबस के थ्रू बात की जाए तो ये मेंस की है। तो चलिए हम जान लेंगे कि कोविड-19 डायबिटीज़ रोगी के लिए कैसा होती है। देखिए मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ की भी कहते हैं, तो ये बीमारी कब होती है, तो ये बीमारी तब होती है जब
जब हमारी शरीर में जो है पर्याप्त परिमाण जो है इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, मतलब जितना इंसुलिन चाहिए होती है वो उत्पादन या फिर वो तैयार नहीं करती है हमारी बॉडी का सिस्टम, या फिर इंसुलिन का जो है तैयारी करना या फिर उत्पादन करना जो है रुक जाती है या फिर रुक जाती है, उस वक्त जो है हमें मधुमेह हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। और क्या होती है, ग्लूकोज की जगह जो है ऊर्जा के लिए कोशिकाएं जो होती है, कोशिका क्या कहते हैं, वसा को जो है जलाना शुरू कर देती है, जो होती है कीटोन नाम एडिस बनाती है, जो एक कीटोन नामक जो है एडिस बनाती है, जिससे क्या होती है, सेप्सिस, दिल का दौरा, संक्रमण कम या पोटेशियम स्तर, मस्तिष्क की जो है सूजन, चेतना की हानि जैसे जो है, मतलब ऐसे कई कारण होकर जो है मित्र का खतरा बढ़ा देती है, मौत का खतरा बना देती है। इस बीमारी में क्या होती है, हमारी बॉडी का सिस्टम जो है ठीक से काम नहीं करती है, और ये बीमारी होने से हमारी बॉडी में कई सारा जो है मरने की या फिर मौत की कारण बन सकती है, एक नहीं कई सारा। तो हम जानेंगे कि इसको कोविड-19 से क्या लेना देना है। तो जानिए, हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो है मधुमेह या डायबिटीज़ भी कह सकते हैं, डायबिटीज़ की स्थिति वाले कुछ रोगियों में जो है कोविड-19 का कारण डायबिटीज़ कीटनाशक DKA की समस्या बढ़ गई है। देखिए क्या बता रही जा रही है, ये एकदम नोट कर लीजिए। हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जो है जिन लोगों को मधुमेह या डायबिटीज़ की स्थिति वाले कुछ रोगी है, बीमारी वाले इंसान है, उनके अंदर क्या हो गया, कोविड-19 के कारण डायबिटीज़ कीटनाशक होती है उनके DKA, उल्टा हो गया फ्रेंड्स, एक मिनट, DKA की समस्या जो बढ़ गई है, मतलब जो भी डायबिटीज़ वाले बीमारी वाले इंसान है, कोरोना की कारण उन पर जो है कीटनाशक की डायबिटीज़ की कीटनाशक जो है उनकी जो है समस्या बढ़ गई है। उससे हमें क्या पता चलती है कि डायबिटीज़ बीमारी और कोविड-19 की जो बीमारी है कोरोना वायरस, उससे मतलब कोई ना कोई तो रिलेशंस है, नहीं तो अचानक जो है जिनको मधुमेह बीमारी ही है उन पर कोविड या फिर कोरोना वायरस से उनकी बीमारी या फिर उनके समस्या बढ़ कैसे गई, मतलब कुछ ना कुछ जो है लेना देना इनसे है, इससे हमें यही पता चलती है। डायबिटीज़ अगर एक मतलब टाइप होती है, डायबिटीज़ की बहुत सारी टाइप होती है, खास करके 2 टाइप जो है हमें जाना जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होती है, किशोर मधुमेह वाले रोगियों को DKA का जोखिम अधिक होती है। मैंने अभी DKA के बारे में बताया, DKA। तो डायबिटीज़ 1 में क्या होती है, किशोर मधुमेह वाले रोगियों को, किशोर मतलब क्या कहना चाहती हूँ पता है आपको, किशोर मधुमेह वाले रोगियों में क्या होती है, DKA का जोखिम अधिक होती है। और मधुमेह जो है कीटनाशक के कारण रासायनिक असंतुलन के कारण कोविड-19 रोगियों का इलाज मुश्किल हो जाती है। देखिए किस तरह से मधुमेह को और कोविड-19 की जो है डिफरेंस बताया जा रही है। पहले तो हमें कोविड-19 और मधुमेह से एक कारण मिली थी, क्या हुआ था, हाल ही में जितने भी मधुमेह जो है रोगी है, बीमारी है, उनको क्या दिखाई दे रही है कि कोविड-19 की वक्त जब चल रही थी, कोविड-19 के कारण मधुमेह की जो है कीटनाशक है उनकी समस्या बढ़ रही थी।
तो उससे हमें ये पता चलती है कि कोविड-19 बीमारी जो है डायबिटीज़ रोगी के लिए खतरा है। तो हमारी हेडलाइन में भी यही क्वेश्चन था ना कि रिस्क है या नहीं डायबिटीज़ रोगी के लिए कोविड-19, तो उसका आंसर है यस, खतरा है। उसके उदाहरण हाल ही में ही हमें दिखने को मिल गई थी। और दूसरा कारण हमें दूसरा टॉपिक भी हमें ये एक करके लिख लीजिए कि हाल ही के बारे में मैंने जो बताया कि हाल ही में प्राप्त होने वाली मधुमेह रोगियों को जो है जितने भी रोगी होती है वो कोविड-19 के कारण डायबिटीज़ कीटनाशक को बढ़ते हुए दिखाई दे गई थी और उनकी समस्या जो है बढ़ती हुई दिखाई दी गई थी। तो ये एक वन टॉपिक है जिससे हमें प्रूफ मिलती है कि कोविड-19 जो है डायबिटीज़ लोगों के लिए रिस्क होती है, खतराजनक होती है। और दूसरा टॉपिक हमें देखिए बताया जा रही है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो किशोर मधुमेह वाले रोगियों होती है उनको क्या होती है, डीके का जोखिम अधिक होती है। मधुमेह कीटनाशक के कारण रासायनिक असंतुलन या अंग संतुलन के कारण कोविड-19 रोगियों का इलाज मुश्किल हो जाती है। देखिए, एक तो बताया पहले हमें ये पता चला कि कोविड-19 के कारण जो है मधुमेह वाले रोगियों को खतरा बढ़ी थी। और अभी हमें क्या देखने को मिली है कि डायबिटीज़ के कारण जो है कोविड-19 रोगियों का जो है इलाज मुश्किल हो रही है। मतलब ये दो बीमारी दोनों के लिए ही खतरा है। खतरा तब क्या होती है जब हमें कोई भी बीमारी बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये दोनों बीमारी जो है दोनों को बढ़ाने में हेल्प करती है। इससे हमें क्या पता चलती है कि दोनों कोविड-19 और डायबिटीज़ में कनेक्शन है और ये बीमारी इसके लिए खतरा है। रुक जाइए। कोविड-19 तो कोविड-19 को जो है मधुमेह बीमारी बढ़ाती है और मधुमेह जिसको है उसको देखी गई कि कोविड के कारण उसकी भी है मुश्किल इलाज करना या फिर समस्या बढ़ रही थी। तो ये दोनों बीमारी जो है दोनों के लिए खतरा है, हमें यही पता चली है। ये दोनों बीमारी ही जो है कोविड और मधुमेह के बारे में बात कर रही हूँ। अगर किसी इंसान को या फिर किसी रोगी को कोविड है तो उनके लिए मधुमेह खतरा है, और अगर किसी को मधुमेह डायबिटीज़ बीमारी है तो उनके लिए भी कोविड खतरा है। और ये दोनों जो बीमारी है अगर एक साथ हो जाए और दोनों एक जगह हो जाए तो ये बहुत ही आपातकालीन हो जाती है और ये रोगी की जो है स्थिति को बहुत ही मुश्किल गंभीर कर जटिलताएँ कर देती है। मतलब जिसको समझना बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल खड़ी कर देती है। अगर इन सब की लक्षण हमें कह जाए तो अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है पेशेंट, और उन्हें जो है पेट में बेचैनी होती है या पेट दर्द होती है, बार बार जो है बाथरूम जाना पड़ता है, और बहुत सारी जो है कारण लक्षण हमें देखने को मिलती है। तो आज की हमारी टॉपिक की हेडलाइन जो थी कि कोविड डायबिटीज़ के लिए रिस्क है क्या, तो उसका आंसर हमें मिल गई है यस। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर रोज़ जो है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस यूपीएससी की सिलेबस की थ्रू आपके एग्ज़ाम की थ्रू सिर्फ पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, फिर मिलेंगे कल द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस यूपीएससी सिलेबस की थ्रू पर।